लोग इस वीडियो को देखना शुरू करिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे स्तंभ अ में, और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं 1 से लेकर के 30 तक, जिसमें से मात्र आप लोग को 25 का आंसर करना है। और यहाँ पे आपका जो OMR शीट मिलेगा उसको काले या नीले बॉल पेन से ही भरना है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि शिवपूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहाती दुनिया। अगला है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारण जिला में। अगला यहाँ पर है इत्सिंग किस देश से आया हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाइना यानी चीन से। नेक्स्ट है माँ ने चंपिया को किसके छिलके उतारने को कहा था, तो शकरकंद। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अमृतलाल नागर मूलतः क्या थे, तो अमृतलाल नागर मूलतः थे गुजराती। और उसके बाद अगला है भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1896 ईस्वी में। अगला है अष्टावक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु प्रभाकर। अगला है यहाँ पर है टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी, तो टॉलस्टॉय के जो है पुस्तकालय में पुस्तकें थी वो थी 23,000 लगभग। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रैदास। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है मधुमालती किनकी रचना है, तो मधुमालती जो रचना है वो है मंझन की। अगला है गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम था गोविंद राय। अगला यहाँ पर है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो ये लिया गया है, इसका आप लोग का आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है इसलिए आप लोग इसको छोड़ देंगे। अगला है रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर के कौन भागता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तारे। अगला है केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे, तो केदारनाथ अग्रवाल पेशे से थे वकील। अगला यहाँ पर है आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। अगला है यहाँ पर है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाशया। अगला है मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या ये है आप लोग का करण कारक का उदाहरण है। अगला यहाँ पर है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आप लोग का वो कहा जाता है क्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन कि लड़का आया था किस काल का उदाहरण है, तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए सकते हैं कि आया था यानी कि बीता हुआ समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भूतकाल हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अप हो जाएगा। अगला है गाने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाला। अगला यहाँ पर है ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे क ख ग घ सब का उच्चारण है कंठ। अगला है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा आपका महाजोर ऋषि यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन बात कर रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि निजवाचक सर्वनाम का। अगला है गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा कुछ न सुनना। अगला देशभक्ति कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विंगु। अगला यहाँ पर है शकुन शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपशकुन। अगला है जो कहा न जा सके उसके लिए एक एक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकथनीय। अब यहाँ से हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट है जिसका आंसर आप लोग को आगे मिलेगा। पहला है आप लोग का क्वेश्चन कि तारानाथ कौन थे, इसमें से आपको केवल 5 का ही आंसर करना है, 10 क्वेश्चन दिया गया है। चंपिया कितने साल की है, उसके बाद है अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था, उसके बाद है टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, उसके बाद है कबीर रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। अगला है सुनहली चादर कहाँ बिछी हुई है, कवियत्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है। अगला है कि राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है। उसके बाद है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में विद्या की खेती की क्या अभिप्राय है। उसके बाद है यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं। अगला यहाँ पर आ गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें मेरे प्रिय लेखक। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु, बैलगाड़ी की यात्रा, पुस्तकालय का महत्व। अगला यहाँ पर है
अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, अथवा महंगाई पर दो छात्रों के बीच यहाँ पे संवाद लिखना है।